students, myself Bhupinder Kaur, lecturer biology from Government Model School 3B1 Mohali. Dear students, today I am going to start another very interesting topic of the 6th chapter, that is the genetic code. Now first of all, what is genetic code? Dear students, we all know that the biological information that is contained in DNA. और DNA में ये जो biological information stored है, that is in coded form. This is known as what? Genetic code. And we all know that this biological information, it is transferred from DNA to RNA and then to proteins. DNA और RNA में student ये जो biological information है, that is in the form of nucleotides, और प्रोटीन्स के अंदर यही बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो गई इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? अमाइनो एसिड्स. नाउ स्टूडेंट्स, डीएनए में जो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस. बिकॉज स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोटाइड्स में शुगर और फॉस्फेट तो कॉमन है. जो न्यूक्लियोटाइड्स का आपस में डिफरेंस है, दैट इज ओनली इन द नाइट्रोजनस बेसिस. And we all know that these nitrogenous bases, they are of two types, purines and pyrimidines. So biological information जो DNA में stored है students, वो A, G, T, C, adenine, thymine, guanine और cytosine के form में stored है. And so we can say जो number of nucleotides हैं DNA में, that is 4. और total number of amino acids जो है, जो कि ज्वाइन करके प्रोटीन्स फॉर्म कर रही हैं, दे आर 20 इन नंबर. सो स्टूडेंट्स, टिल 1960s इट वाज अ मिस्ट्री कि किस तरीके से ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं, दे आर कोडिंग फॉर द अमाइनो एसिड्स. जॉर्ज गेमो ने कई जो है प्रपोजिशंस किए, कई कैलकुलेशंस किए कि हाउ दीज 4 न्यूक्लियोटाइड्स दे आर कोडिंग फॉर द 20 अमाइनो एसिड्स. तो उसने कई assumptions किए. पहला assumption ये था कि अगर एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक अमाइनो एसिड को कोड करता है, तो टोटल कॉम्बिनेशंस कितने आएंगे स्टूडेंट? 4 raised to the power 1, that is equal to 4. इट मींस अगर एक न्यूक्लियोटाइड एक अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है, तो टोटल अमाइनो एसिड्स का नंबर आना चाहिए 4, बट एक्चुअली जो नंबर है अमाइनो एसिड्स का, दैट इज 20. इट मींस ये assumption जो है वो गलत है. उसके बाद ये सोचा गया कि 2 nucleotides they are coding for 1 amino acid. इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स जो कॉम्बिनेशन आएंगे, that is equal to 16. अगेन नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स जो है वो ज्यादा है, that is 20. उसके बाद ये जॉर्ज गेमो ने सजेस्ट किया कि एक्चुअली 3 nucleotides they are coding for 1 amino acid. और इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स जो कॉम्बिनेशंस आते हैं वो 64 कॉम्बिनेशंस आते हैं. तो ये भी एक बहुत बड़ी जो है एक टास्क थी कि कॉम्बिनेशन 64 आ रहे हैं, एंड दीज 64 कॉम्बिनेशंस दे आर कोडिंग फॉर द 20 अमाइनो एसिड्स. सो स्टूडेंट, पहला ये सजेशन कि जेनेटिक कोड जो है दैट इज ट्रिपलेट इन नेचर. ट्रिपलेट इन नेचर का मतलब है कि 3 नाइट्रोजनस बेसिस या 3 न्यूक्लियोटाइड्स दे आर कोडिंग फॉर 1 अमाइनो एसिड. और ये 3 नाइट्रोजनस बेसिस, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे सीक्वेंस लिखती हूँ मैं ऑन द डीएनए स्ट्रैंड A T T C G A. सो जेनेटिक कोड का नेचर ट्रिपलेट है. इट मींस 3 नाइट्रोजनस बेसिस दे आर कोडिंग फॉर 1 अमाइनो एसिड. Again 3 nitrogenous bases they are coding for 1 amino acid. So these 3 nitrogenous bases which are coding for 1 amino acid, इसको हम कहते हैं स्टूडेंट कोडॉन. This is known as codon. So DNA में जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है वो न्यूक्लियोटाइड्स के फॉर्म में स्टोर्ड है. वही इंफॉर्मेशन जो है वो आरएनए में ट्रांसफर हो रही है, बट आरएनए से वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हुई प्रोटीन्स में इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स. सो सबसे पहले जो सजेशन दिया था कि जेनेटिक कोड जो है दैट इज ट्रिपलेट इन नेचर, कि 3 नाइट्रोजनस बेसेस जो हैं दे आर कोडिंग फॉर 1 अमाइनो एसिड. That was given by George Gamow in the year 1954. But उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए गए थे. So इसीलिए कहा जाता है कि 1960s it was a mystery कि किस तरीके से these nucleotides they are coding for the 20 amino acids.
एक्चुअल में जो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुए वो क्रिक और उसके एसोसिएट्स ने स्टार्ट किए इन 1961 एंड थ्रू देयर एक्सपेरिमेंट्स क्रिक ने ये बताया कि 3 consecutive nitrogenous bases, consecutive means which are placed with one another, जो इकट्ठे placed है, they are actually coding for the one amino acid. उसके बाद स्टूडेंट्स निरनबर्ग और मैथ्यू ने सबसे पहले डेसिफर किया जेनेटिक कोड को। तो पहली डेसिफरिंग जो है जेनेटिक कोड की दैट वाज डन बाय निरनबर्ग और उसने क्या किया, उसने एक पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज किया, पॉली यू मतलब बहुत सारे जो यूरासिल नाइट्रोजनस बेसेस हैं उसको इकट्ठा करके उसने एक लंबी चेन जो है पॉली यू की सिंथेसाइज की और उन्होंने देखा कि ये जो पॉली यू है ये फॉर्म कर रहा है अमाइनो एसिड फिनाइल एलेनिन। उसके बाद तो स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो स्टार्ट हो गए, इस तरीके से पॉली सी जो है उसको फॉर्म किया गया, उससे देखा गया कि किस तरीके का अमाइनो एसिड फॉर्म हो रहा है। ओशवा ने पॉली ए राइबो न्यूक्लियोटाइड की चेन बनाई और फिर देखा कि ये किस तरीके की जो है वो अमाइनो एसिड फॉर्म करती है। उसके बाद स्टूडेंट नाम आता है हरगोबिंद खुराना। हरगोबिंद खुराना ने कई होमोपॉलीमर्स मींस सेम जो है राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की चेन फॉर्म की या कोपॉलीमर्स भी लिए कि एक नाइट्रोजनस बेस अलग और दूसरा नाइट्रोजनस बेस अलग, इस तरीके से उसने लंबी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की चेन फॉर्म की। और इवन निरनबर्ग और हरगोबिंद खुराना ने दोनों ने इकट्ठे मिलके ये चेन्स फॉर्म भी किए और इन चेन से देखा कि ये चेन्स किस तरीके की अमाइनो एसिड्स फॉर्म कर रही हैं इन दी सेल फ्री सिस्टम्स। सो अल्टीमेटली डॉक्टर हरगोबिंद खुराना ने इस तरीके से होमोपॉलीमर्स और कोपॉलीमर्स बना के पूरा का पूरा जो जेनेटिक कोड है, जो 64 कॉम्बिनेशंस हैं, सबकी डेसिफरिंग की गई और इसके लिए मिस्टर हरगोबिंद खुराना एंड मार्शल निरनबर्ग they were awarded Nobel Prize in the year 1968. So let's have a look at the checkerboard of this genetic code and let us study what are the various characteristics of genetic code. Now students, let's have a look at the checkerboard of the genetic code. We all know that 3 nitrogenous bases, they are coding for one amino acid. These 3 nitrogenous bases, they form one codon. So we can say that one codon is coding for one amino acid. Now students, these are the 64 combinations or 64 codons which are coding for just 20 amino acid. Now if we see carefully at these codons, then these are actually the nitrogenous bases of RNA, not of DNA. बिकॉज अल्टीमेटली स्टूडेंट डीएनए ने अपनी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र की है आरएनए में इन द फॉर्म ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स और इस आरएनए की इंफॉर्मेशन को रीड किसने करना है स्टूडेंट्स, ट्रांसफ़र आरएनए ने करना है बाय इट्स एंटीकोडॉन एंड दिस ट्रांसफ़र आरएनए विल ब्रिंग द करस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड चेन। इसीलिए स्टूडेंट ये जो कोडॉन्स हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग द नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ आरएनए बिकॉज दिस RNA is ultimately going to guide the protein synthesis in the cytoplasm. सो स्टूडेंट अगर हम इन 64 कॉम्बिनेशंस को बड़े ध्यान से देखें तो वी कैन सी दैट देयर आर सम अमाइनो एसिड विच आर कोडिंग बाय ओनली वन कोडॉन बट देयर आर सर्टेन अमाइनो एसिड विच आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन बाय 2, 4 or 6 codons. For example, look at here, the leucine amino acid is coded by 6 codons. It is coded by 6 codons. But this tryptophan amino acid, this is coded by only one codon.
सो इसीलिए स्टूडेंट जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं, नंबर ऑफ कोडॉन्स दे आर मोर देन द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, बिकॉज सम अमाइनो एसिड दे आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन्स. नाउ स्टूडेंट, आउट ऑफ दीज 64 कोडॉन्स, 60 कोडॉन्स जो हैं दीज आर सेंस कोडॉन्स. वाई दे आर कॉल्ड सेंस कोडॉन्स? बिकॉज दे आर कोडिंग फॉर द अमाइनो एसिड. और जो 4 कोडॉन्स हैं स्टूडेंट्स, दे आर दी सिग्नल कोडॉन्स, बिकॉज वो या तो स्टॉप सिग्नल या स्टार्ट सिग्नल दे रहे हैं फॉर दी प्रोटीन सिंथेसिस. फॉर एग्जाम्पल दिस AUG, this is acting as the start signal, or this is known as start codon or initiator codon, whereas these three codons UAA, UAG and UGA, they are known as stop codons or terminator codons or नॉनसेंस कोडॉन्स, बिकॉज ये प्रोटीन सिंथेसिस को हॉल्ट करते हैं, स्टॉप कर देते हैं वेर एवर दे आर प्रेजेंट. सो क्लियर हो गया स्टूडेंट, दीज आर दी टोटल 64 कोडॉन्स विच आर कोडिंग फॉर 20 amino acids. Now student, we will start what are the various characteristics of genetic code, and we will discuss all of these points one by one. Now the first characteristic is that the genetic code is always triplet in nature. Triplet in nature means 3 bases. They are forming one codon. You can see these combinations. यहाँ पे 3 bases जो हैं like U. So 3 nitrogenous bases, they are forming one codon. So we can say that genetic code that is triplet in nature. Wherever in all the 64 combinations, we can see that these codon, they are in triplet nature, means 3 nitrogenous bases, they form one codon, and this one codon that is coding for one amino acid. So student, ये point clear हो गया that genetic code that is always triplet in nature. This was first suggested by Gamow, but later on it was experimentally proved by Nirenberg, Khurana and by Crick et al. Second point है student that genetic code जो है that is always written in continuous manner. There is no comma, there is no punctuation mark between them. कोई capital letter नहीं है, कोई comma नहीं है, कोई full stop नहीं है. There is no punctuation mark in the genetic code. हाँ, start codons present होंगे जो start signal देंगे फॉर दी प्रोटीन सिंथेसिस. जहाँ पे स्टॉप कोडॉन्स होंगे वहाँ पे वो स्टॉप सिग्नल देंगे फॉर दी प्रोटीन सिंथेसिस. सो वी कैन से दैट दी स्टार्ट कोडॉन्स जो है वो कैपिटल लेटर की तरह फंक्शन कर रहे हैं भी, यहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होनी है. और स्टॉप कोडॉन्स जो है दे आर एक्टिंग एज अ फुल स्टॉप दैट हेयर दी प्रोटीन सिंथेसिस शुड स्टॉप, बट दीज आर नॉट प्रेजेंट. दी starting or the stopping of the protein synthesis that is done by the start codons and stop codons, not by any punctuation marks, by comma or by full stop. So genetic code में ऐसी कोई चीज़ जो है वो present नहीं है. थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट दैट जेनेटिक कोड इज़ यूनिवर्सल इन नेचर. यूनिवर्सल इन नेचर का मतलब है स्टूडेंट दैट दिस जेनेटिक कोड इज़ कोडिंग फॉर द सेम अमाइनो एसिड इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम बैक्टीरिया टू मैन. क्लियर हो गया. लाइक GUG दैट इज कोडिंग ओनली फॉर विलीन इन ऑल दी ऑर्गेनिज्म. ऐसा नहीं है कि ये GUG जो है वो बैक्टीरिया के अंदर विलीन को कोड कर रहा है और हमारे अंदर इट इज़ कोडिंग फॉर सम अदर अमाइनो एसिड. नो, द जेनेटिक कोड इज़ यूनिवर्सल इन नेचर. इट मीन्स, इससे क्या पता लगता है दैट वी ऑल हैव evolved from a common ancestor. That's why genetic code क्या है, यूनिवर्सल है. One codon that is coding for only one amino acid in all the organism. Like GAG is coding for only glutamic acid in all the organism from bacteria to man, even in viruses also this is coding for glutamic acid. So स्टूडेंट ये पॉइंट क्लियर हो गया दैट जेनेटिक कोड जो है वो यूनिवर्सल है नेचर. इट इज़ कोडिंग फॉर ओनली वन अमाइनो एसिड इन ऑल दी ऑर्गेनिजम्स. सो
जेनेटिक कोड जो है दैट इज़ आइडेंटिकल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. हाउएवर स्टूडेंट कुछ जो है डिफरेंसेस देखे गए हैं इन द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए. वो हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं करने हैं. फॉर एग्जांपल तुम्हें मैं बता देती हूँ दैट इन माइटोकॉन्ड्रिया AUA इज़ द कोडॉन फॉर मिथ्योनिन इंस्टेड ऑफ ल्यूसिन. न्यूक्लियर जो डीएनए है उसमें AUA दैट इज कोडिंग फॉर ल्यूसिन, वेयर एज इन माइटोकॉन्ड्रिया AUA दैट इज कोडिंग फॉर मिथ्योनिन. Similarly, UGA that is coding for tryptophan in mitochondria, जबकि in nuclear DNA it is acting as a stop signal. So कुछ differences देखे गए हैं in the mitochondrial DNA. Otherwise जो genetic code है that is universal in nature. नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट दैट जेनेटिक कोड जो है दैट इज़ नॉन एम्बिगुअस और दैट इज़ स्पेसिफिक इन नेचर. Now what is mean by non-ambiguous or specific in nature? That each codon codes for only one amino acid, not more than one. For example, AUG that is coding for only one amino acid, methionine. It is not coding for some other amino acid. AUG will code only for methionine, not for some other amino acid. This is meant by non-ambiguity of the genetic code. इसका मतलब genetic code जो है वो specific है, वो सिर्फ एक amino acid को कोड कर रहा है, एक से ज़्यादा amino acid को it is not coding. So this is meant by non-ambiguity of the genetic code. So student ये point clear हो गया. Similarly हम कह सकते हैं अभी UUU that is coding only for phenylalanine, not for some other amino acid. So each codon it represent only one amino acid, none more than one. This is known as specificity or non-ambiguity of the genetic code. नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट दैट दी जेनेटिक कोड जो है दैट इज़ डीजेनरेट और इज़ रिडंडेंट. डीजेनरेट या रिडंडेंट का मतलब है दैट अमाइनो एसिड विच रिप्रेजेंट बाय मोर देन वन कोडॉन, that one amino acid it will be coded by more than one codon. For example, look at here, the valine amino acid it is coded by more than one codon. It is coded by total 4 codons. 4 codons they are coding for one amino acid. This is meant by degeneracy or redundancy of the genetic code. Like in the starting मैंने बताया कि जो leucine amino acid थी that was coded by how many codons? By 6 codons. So this is meant by degeneracy or redundancy of the genetic code, that one amino acid it may be coded by more than one codons, some by 2, some by 4 or some by even 6 different codons. सो हमने जो अपना चेकर बोर्ड देखा, चेकर बोर्ड में हमने देखा कि ट्रिप्टोफैन और मिथ्योनिन they were only having single codon, whereas all other amino acids they were coded by more than one codons. Leucine, serine और arginine इनके total 6 codons हैं. And coding of one amino acid by multiple codons, this is known as degeneracy or redundancy of the genetic code. और डीजेनरेसी अगर स्टूडेंट हम बड़े ध्यान से देखें, फॉर एग्जांपल दीज 4 कोडॉन्स दे आर कोडिंग फॉर द अमाइनो एसिड एलेनिन. अगर हम इनको बड़े ध्यान से देखें तो तुम देखोगे कि पहले 2 बेसेस तो सेम है, जो डिफरेंस किस में है दैट इज इन द थर्ड बेस पेयर. GC 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 इज कॉमन इन ऑल दी 4 कोडॉन्स. द ओनली डिफरेंस इज इन दी presence of the third base. So in these the first 2 bases they are common and the only the third base that is different. एंड स्टूडेंट ये जो डीजेनरेसी है इससे एक एडवांटेज भी होता है. क्या एडवांटेज है स्टूडेंट भी, अगर बाई चांस थर्ड बेस ऑफ अ कोडॉन सब्सिट्यूट हो जाता है, सपोज ए जो है दैट इज सब्सिट्यूटेड बाय यू और यू इज सब्सिट्यूटेड बाय जी, देन देयर विल बी नो चेंज इन द अमाइनो एसिड. व्हाई? बिकॉज जेनेटिक कोड जो है वो डीजेनरेट है, बिकॉज वन अमाइनो एसिड दैट इज कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन्स. तो अगर थर्ड जो है
है बेस में कोई डिफरेंस आ भी जाता है, फॉर एग्जांपल यू जो है वो सी से रिप्लेस भी हो जाता है, या सी जो है वो ए से रिप्लेस हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रही है, तो अमाइनो एसिड में तो कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज अगर सी ए से रिप्लेस हो रहा है देन जी सी ए, दिस इज ऑल्सो कोडिंग फॉर द अमाइनो एसिड अलेनिन। सो क्लियर हो गया स्टूडेंट दैट अवर जेनेटिक कोड जो है वो डीजेनरेट है, और इसका हमें एडवांटेज है बिकॉज अगर थर्ड बेस में कोई चेंज आता है देन देर विल बी नो चेंज इन द अमाइनो एसिड, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज सेम सेंस म्यूटेशन। इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? सेम सेंस म्यूटेशन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है दैट सम कोडॉन जो है दैट विल इनिशिएट द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। सम कोडॉन्स जो हैं वो स्टार्ट सिग्नल का काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल AUG और GUG, दे आर एक्टिंग एज द स्टार्ट कोडॉन्स और दे आर एक्टिंग एज द इनिशिएटर कोडॉन्स। कई बारी आ जाता है नेम टू स्टार्ट कोडॉन्स और नेम टू initiator codons. So AUG and GUG, they are the start codons, and start signal के साथ साथ हम देख रहे हैं they are also coding for the amino acid. So signal codon के साथ साथ ये sense codon का भी काम कर रहे हैं because they are also coding for the amino acid. Now look at these stop codons. These three stop codons, they are not coding for any amino acid, so they are called as nonsense codons because ये protein synthesis को वहीं पे stop कर देंगे, wherever they are present they will stop the formation of the polypeptide chain. So student, ये जो three हैं these are the stop codons, या फिर हम इन्हें terminator codons, या फिर हमें इन्हें nonsense codons कहते हैं because wherever they are present they will stop the formation of the polypeptide chain, and like start codons they are not coding for any particular amino acid. So students, this was all about the characteristics of the genetic code. Now students, mutations and genetic code. म्यूटेशन क्या होता है? सडन इनहेरिटेबल चेंज, अचानक अगर किसी के अंदर कोई चेंज आ गया है स्टूडेंट। ये म्यूटेशन टॉपिक हम अपने नेक्स्ट चैप्टर इवोल्यूशन में डिटेल में करेंगे स्टूडेंट। तो म्यूटेशन जो है हम वहाँ पे पढ़ेंगे दैट म्यूटेशन इज़ ब्रॉट आइदर बाय द चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, और इट इज़ बिकॉज ऑफ द चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। तो अगर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में चेंज आने से कोई चेंज आया इंडिविजुअल में देन दैट इज़ नोन एज जीन म्यूटेशन। और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस किस में होगा? DNA में होगा या फिर RNA में होगा। और अगर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में कोई चेंज आएगा तो नेचुरली अमाइनो एसिड में भी चेंज आ जाएगा, एंड दिस विल ऑल्टर द प्रोटीन मॉलिक्यूल विच विल बी फॉर्म्ड। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो इसका मतलब कि जेनेटिक कोड में अगर कोई चेंज आता है देन दिस विल ब्रिंग अ चेंज इन द करस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड, एंड इन दिस वे म्यूटेशंस दे विल बी ब्रॉट अबाउट इन द इंडिविजुअल. Now म्यूटेशंस कैन बी वेल एक्सप्लेन्ड यूजिंग दी जेनेटिक कोड. म्यूटेशंस दो टाइप के हैं, स्पेशली जीन म्यूटेशंस की यहाँ पे बात की जा रही है स्टूडेंट्स. पॉइंट म्यूटेशंस एंड सेकंड है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. पॉइंट म्यूटेशंस क्या है स्टूडेंट्स? पॉइंट म्यूटेशंस हैं द रिप्लेसमेंट ऑफ वन बेस पेयर बाय अनदर. If suppose A and G, these are purines, T and C, these are pyrimidines. So if a purine is changed by a purine or a pyrimidine is changed by a pyrimidine, then that is known as transition. क्लियर होगा? अगर एक प्यूरीन जो है वो एक प्यूरीन से सब्सिट्यूट हो गया, या एक पिरिमिडीन जो है वो एक पिरिमिडीन से सब्सिट्यूट हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? ट्रांजिशन कहेंगे. बट अगर एक प्यूरीन जो है वो एक पिरिमिडीन से सब्सिट्यूट हो रहा है, या एक पिरिमिडीन जो है वो एक प्यूरीन से सब्सिट्यूट हो रहा है, देन दैट इज़ नोन एज वॉट? ट्रांसवर्जन. और इसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, बिकॉज एक सिंगल पॉइंट, एक सिंगल बेस में चेंज आया है जो कि उस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड जिसको वो कोड कर रहा है उसमें भी क्या लेके आएगा? चेंज लेके आएगा. नाउ पॉइंट म्यूटेशंस जो हैं स्टूडेंट वो
तीन तरीके से म्यूटेशंस ला सकते हैं। एक है साइलेंट म्यूटेशंस, जिसको हम सेम सेंस म्यूटेशन भी कहते हैं, दूसरा है मिस सेंस म्यूटेशन, और तीसरा है स्टूडेंट नॉन सेंस म्यूटेशन। नाउ साइलेंट म्यूटेशन या सेम सेंस म्यूटेशन क्या है कि अगर सपोज दिस इज UCA is coding for the amino acid serine. For example, student अगर ऐसा हो that A is replaced by U, थर्ड बेस में चेंज आया, तो थर्ड बेस में अगर चेंज आया है देन देर इज नो चेंज इन द अमाइनो एसिड. UCU that is also coding for the amino acid serine. So there is no change brought about in the protein molecule. प्रोटीन में कोई चेंज नहीं आया because UCA was also coding for serine and UCU that is also coding for serine. This is known as student silent mutation because there is no change in the amino acid. Now what is missense mutation? Missense mutation क्या है कि अगर suppose UCA इसमें जो पहला बेस है U, if it is replaced by A, तो इससे क्या होगा स्टूडेंट, देर विल बी चेंज इन वन अमाइनो एसिड. UCA was coding for serine, now ACA will code for threonine. So this is known as missense mutation because here the change is brought in single amino acid. This is known as missense mutation. Now student अगर suppose सेकेंड अगर हम मिडल देखें, मिडल में है C. इफ सपोज C जो है वो सब्सिट्यूट हो गया, पॉइंट म्यूटेशन होगी. इफ द C इज सब्सिट्यूटेड बाय A, now UCA was coding for serine and now this UCA it has changed to UAA. Now this is acting as stop codon, टर्मिनेटर कोडॉन. ये वहीं पे प्रोटीन सिंथेसिस को क्या कर देगा स्टूडेंट्स, हॉल्ट कर देगा. दिस इज नोन एज व्हाट, नॉन सेंस म्यूटेशन, बिकॉज यहाँ पे कोडॉन जो है दैट इज चेंज टू नॉन सेंस कोडॉन. and this is known as what, nonsense mutation, because it will halt the protein formation. So these are the different type of point mutation. Point mutation जो है students वो substitution से obtained होते हैं, either of purine or of pyrimidines. So we all know that sickle cell anemia that is obtained or that is produced due to the substitution, जिसके कारण 6th amino acid जो है glutamic acid that is replaced by valine, and the RBC they become sickle shaped. नेक्स्ट है स्टूडेंट फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का मतलब है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन यूजुअली सिंगल बेस की एडिशन या उसकी डिलीशन से होती है, और जहाँ पे एडिशन होगी स्टूडेंट बेस की या जहाँ पे डिलीशन होगी बेस की, उसके बाद वाला सारा का सारा जो फ्रेम है दैट विल बी शिफ्टेड. देयरफॉर दिस इज नोन एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. सो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कैसे प्रोड्यूस हो रही है स्टूडेंट, सिंगल बेस के एडिशन से या सिंगल बेस के डिलीशन से होती है, और because it is shifting whole of the frame, therefore this is known as frame shift mutation. और frame shift mutation जो है वो कुछ particular dyes जैसे कि एक्रिडिन डाइज है उनसे ये प्रोड्यूस होती है. So student, this was all about the characteristics of genetic code and the relationship between the genetic code and the mutation which is produced by the substitution, by the addition or the deletion of the nitrogenous bases. In my next video we will discuss about translation. Till then students, thank you.